120 से ज़्यादा लाशें, सैकड़ों की संख्या में घायल लोग, गर्मी, घुटन, उमस और अव्यवस्था। जिसने भी हाथरस सत्संग का ये मंजर देखा और सुना, उसका दिल थमसा गया है। जरूर फुलरई में ये घटना घटित हुई है, लेकिन पूरा देश इस घटना से हिल गया है कि आखिर कैसे एक सत्संग के दौरान इतने सारी संख्या में लोग मर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ है, ये सच है। और सत्संग का ये भयावह मंजर अब जो है सभी के मन में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, प्रशासन की व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है और लचर व्यवस्था यहाँ पे दिखा रहा है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हाथरस में ये घटना फुलरई में घटित हुई है। भोले बाबा का वहाँ पे सत्संग होना था और 80,000 लोगों की अनुमति थी, लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं। और 3 कारण निकलकर सामने आए हैं लोगों की मौत के। पहला कारण ये है कि जब भी भोले बाबा सत्संग अपना समाप्त करते हैं तो एक रंगोली से होते हुए वो गुजरते हैं और उस रंगोली को छूने के लिए और उसको अपने साथ आशीर्वाद के तौर पर घर को कुछ लोग जो हैं ले जाते हैं। अब जैसे ही कल हाथरस में भोले बाबा का सत्संग खत्म हुआ, वो उस रंगोली से जाने लगे तो लोग एक साथ उठकर उस रंगोली को दंडवत प्रणाम करने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए एकत्रित हुए। अब इतनी संख्या में जब लोग वहां पे गए, उन्होंने दंडवत प्रणाम जरूर किया, लेकिन जब वो उठे तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और कई सारी संख्या में वहां पे लोग गिरते चले गए और लोगों ने उनको कुचल दिया। एक ये रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरा, जो बाबा का काफिला निकल रहा था एनएच पर, वहां पे कुछ लोग जब काफिले को देखने के लिए उमड़े तो जो वहाँ पे सेवादार थे, स्वयं सेवक थे, उन्होंने उनको लाठी डंडों से रोकने की कोशिश की और ऐसे में कुछ लोग एनएच के पास में जो खेत था जहाँ पे पानी से दलदल हुआ था एरिया पूरा, उस दलदल में फंसते चले गए। उनके ऊपर से भी खेतों के रास्ते कई लोग गए तो उस पानी के दलदल में कुछ लोग फंस गए और दम घुटने से ऐसे मौत हुई। और तीसरा कारण ये बताया जा रहा है कि जब इतनी सारी संख्या में, क्योंकि 2.5 लाख की संख्या है और वहाँ पे कई महिलाएं थी जो गर्मी घुटन से बेहोश होने लगी, तो उन पर भी जब पानी के छींटे मारे जा रहे थे तो सेवादारों के हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि इस संख्या में, इतनी संख्या में महिलाएं बेहोश हुई थी। और यहाँ पे प्रशासन की जो है काफ़ी लचर व्यवस्था दिखती है कि जब पहले तो उनको एग्जिट गेट का, रास्तों का जो है एक व्यवस्था करनी चाहिए थी बाहर निकलने की, ऐसा नहीं किया गया। और दूसरी बात, जब घटना घटित हुई तो वहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं थी। टेम्पो की मदद से जो है घायलों को, मृतकों को ले जाया गया अस्पताल में। अब जिस अस्पताल में ले जाया गया उस अस्पताल की भी इतनी लचर व्यवस्था है कि ना वहाँ पे बिजली थी, ना उचित व्यवस्था थी और ना ही ऑक्सीजन थी। और ऐसे में जो कुछ लोग बच भी सकते थे, जो मृतकों का आंकड़ा है वो कम भी हो सकता था, तो वहाँ पे अस्पताल में व्यवस्था न होने के कारण भी कई लोगों की मौत हो गई। तो ये प्रशासन के ऊपर तमाम सवाल खड़े करता है। घटना घटित होने के बाद भी भोले बाबा पर अभी तक एफआईआर नहीं की गई है। ये सवाल भी लोगों के जेहन में है कि आखिर ऐसा क्यों? भोले बाबा को तो आपने पीछे के दरवाजे से बाहर भेज दिया, लेकिन इतने सारे लोगों की जान तो इसमें चली गई है। तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है, बैठक वो कर रहे हैं, खुद हाथरस पहुंचे, अस्पतालों में घायलों से उन्होंने हालचाल जाना और आर्थिक सहायता का भी ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया है। तमाम मंत्री इस घटना को लेकर शोक जता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, क्योंकि पहली दफा नहीं है भारत में कि धार्मिक स्थल जो है शमशान घाट बन गया हो, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर पहले से ही उचित व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं होती है? बताइएगा आप इस मामले को लेकर।